Hi, welcome to Momspiration Unpopular Opinions. मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज जो हमारा अनपॉपुलर ओपिनियन सीरीज है जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि मोस्टली विमेन से रिलेटेड होते हैं और हम वो सब टॉपिक्स लेकर आते हैं जो कि अनकंफर्टेबल हैं, अनपॉपुलर भी हो सकते हैं एंड उसके ऊपर हम फिर डिस्कशन करते हैं कि हमारा क्या ओपिनियन है, सोसाइटी क्या क्या ओपिनियन है एंड देन आप उससे लर्न कर सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल वुमेन के ऊपर है और क्या उनकी मतलब वुमेन की जब परवरिश होती है तो उनकी कैसे परवरिश होती है सोसाइटी में, उनको कैसे देखा जाता है और बेसिकली उनको मतलब किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा जाता है जब बचपन से, और हमारा ओपिनियन उसके ऊपर क्या है और हमारे हिसाब से मतलब क्या चेंजेस आने चाहिए उस चीज़। तो आज का जो टॉपिक है हम उससे स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल वुमेन है उनको मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। उनको मतलब लड़की को ऐसे ही देखा जाता है कि हमेशा लड़की जो है वो एक हमेशा मतलब उसके आसपास कोई होना चाहिए जिससे मतलब हमेशा वो अटैच्ड रहे और डिपेंडेंट रहे। मेनली ये चीज़ कि जब ऑब्वियसली लड़की पैदा होती है तो एक 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 या दो मेल फिगर्स होने चाहिए कि हाँ ऑब्वियसली पहले फादर होता है, फिर भाई भी हो सकता है, फिर उसके बाद में जब शादी हो जाती है तो फिर हस्बैंड होता है। तो वो शुरू से ही उसको उनको ऐसे ही देखा जाता है कि लड़की को कोई ना कोई तो चाहिए ही, और उसके अलावा वो नहीं रह सकती, अकेली तो नहीं रह सकती वो, और इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकती, मतलब कोई तो ना रहना भी नहीं कोई। चाहिए। और रहना भी नहीं चाहिए। वो तो बात की बात है ना, अभी तो मैं ये बता रही हूँ कि क्या है ओपिनियन। हाँ। तो वो अभी ओपिनियन तो यही है कि हाँ कि लड़की को नहीं रहना चाहिए अकेले, कि हाँ कि मतलब उसको ऑब्वियसली सेफ्टी इशू के उससे भी दिखाया जाता है कि हाँ कि इट्स नॉट सेफ लड़की के कि हाँ मतलब जैसे वो बोलते नहीं है कि अकेली लड़की एक खुली तिजोरी की तरह होती है। ऐसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर हम्म। किसी ने जब भी मैट देखी है तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वो डायलॉग बहुत फेमस उसमें से है। तो वही चीज़ है कि मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें करके लड़कियों के मन में भी डर डाला जाता है ताकि मतलब शुरू से ही लड़की ये सोचे कि हाँ, मतलब सही बात है, बाहर दुनिया बहुत खराब है एंड कोई ना कोई तो मुझे चाहिए ही, उसके अलावा मतलब मैं अकेली नहीं, मैं सर्वाइव कर सकती। एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज़ इतने टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है तो स्पेशली मदर्स के मन में भी ये डर डाला जाता है, और बिकॉज़ मदर्स ऑब्वियसली कोई भी मदर है वो उससे वो फर्क नहीं पड़ता लड़का है या लड़की है, बट इन केस लड़की के में ज्यादा तो डर होता ही है। बट उस चीज का भी फायदा उठाया जाता है कि जो मदर्स के अंदर जो एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होता है कि हाँ कि मदर्स को भी टाइप ऑफ यही उनके अंदर डाला जाता है कि हाँ कि नहीं अपनी बेटी को आपको मतलब बचा के रखना चाहिए, और मतलब उसको आप शुरू से ही प्रिपेयर करो कि हाँ कि वो मतलब नो अपने लिए कोई अच्छा हस्बैंड ढूंढे एंड कैसे वो अपने साथ हमेशा किसी को ऐसे रखें जिसके ऊपर वो हमेशा डिपेंडेंट रहे। तो जैसे हस्बैंड को खुश करने की भी बात होती है, वो यही होता है उसका मतलब कि हाँ कि ताकि हस्बैंड आपको छोड़े ना, वो आपको छोड़ के कहीं ना जाए। तो ये भी जो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ कि हस्बैंड को इसलिए खुश रखना है बिकॉज वो अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती है। हम्म। तो वो हस्बैंड जो है वो कहीं छोड़ के ना जाए, तो उसको सब कुछ करना चाहिए उसको खुश करने के लिए। तो ये जो ओपिनियन है ये शुरू से ही हर किसी के अंदर मतलब बहुत सालों से डाला जा रहा है, अभी भी डाला जा रहा है।
अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, हम 2024 में पहुँच गए हैं। नहीं, अभी भी अ, ये जो एक अम, नैरेटिव है, वो अभी भी लड़कियों के अंदर शुरू से ही डाला जाता है। तो वही चीज़ है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, बट आई थिंक आप इस बारे में बात करो कि आपका क्या मतलब ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, और मतलब और सिंगल लड़कियों को लेके मतलब आपने क्या क्या देखा है या क्या क्या सुना है। वही मतलब मैं वही इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जैसे जो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है काफी सालों से। तो वो जो ये प्रथा टाइप ऑफ चलती जा रही है ना, तो हम लोग एक तरफ से देखा जाए तो उसको उसको हम इस नजरिए से ही मतलब हमारे को सिखाया जाता है कि हम अगर ऐसे देखेंगे, अगर हम एक अपने आप को प्रोटेक्टेड जो है, एक लड़की जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और ना, और लड़की जब पैदा होती है ना तो भी लड़की का एक जो अभी आजकल में जो रीजन, जैसे मैं अगर मानूं ना कि क्या रीजन है, जैसे वही वाली अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई में तो कोई फर्क है नहीं, काम करने में भी कोई फर्क है नहीं, पैसा भी सेम कमाती हैं, ये सब चीजें हैं। तो फिर अगर आज के टाइम में मैं मतलब बात करूं तो आज के टाइम में मतलब फिर क्या डिफरेंस है, क्यों लोग मतलब लड़की पैदा होने से मतलब डरते हैं या जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो फिर मुझे वही लगता है कि हर कोई बंदा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ना चाहता है। जैसे माँ बाप भी है ना, जैसे जैसे लड़की जैसी बड़ी होती है उनको ये होता है कि बस जल्दी जल्दी से इसको पढ़ाई करा दो या कुछ करा दो, कौन सी घड़ी हो कि हम तो अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब अपना फ्री होना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये अब ये सुनने को मिलता है कि हाँ हमने इसको इस लायक बना दिया है, मतलब है। तो मतलब माँ बाप भी यही समझते हैं कि हाँ बस कौन सी घड़ी हो कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे कोई बंदा फादर बोलेगा कि रिटायरमेंट से पहले पहले, या एक बेटी है उसके बाद मेरी दूसरी बेटी है, तो कौन सी घड़ी हो कि मतलब मैं तो अब नहीं कर सकता आगे से आगे, मैं कितना इसको प्रोटेक्ट करूंगा मतलब। तो मतलब वो भी टाइप ऑफ एक समझ लो एक बोझ ही समझा जाता है, कि बोझ ही है ना एक, कि हाँ लड़की कहीं जाती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ वो घर घर पे आई, ठीक टाइम पे घर पे आई कि नहीं आई, या उसको कभी लेने जाना पड़ता है, उसको छोड़ने जाना पड़ता है, मतलब टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मतलब फ्री होने के लिए लोग इसलिए भी मतलब लड़की से वो शादी करना चाहते हैं कि लड़की की शादी हो जाए ताकि अब उसकी आगे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो शादी के बाद पर मुझे थोड़ी सी ये चीज अजीब लगती है कि कहाँ पर जो है माँ बाप जो है, हम इतने प्रोटेक्टेड होते हैं अपने बच्चों को लेके, खास करके लड़कियों को लेके। ठीक ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ हमें डर लगता है कि हाँ, वो मैं मानती हूँ कि इनसिक्योरिटी या अनसेफ तो हम फील करते हैं, इवन लड़की भी फील करती है, जैसा हमारा आज आसपास का समाज है। तो मुझे मतलब फिर हैरानगी होती है कि कहाँ हम इतने प्रोटेक्टेड होते हैं अपने बच्चों को लेके, खास करके लड़कियों को लेके, कि मतलब हम उसको अपना सेफ रख सकें, प्रोटेक्टेड रख सकें, मतलब कहाँ जाती है क्या करती है। तो फिर वही माँ बाप एक ऐसे लड़के के सुपुर्द कर देते हैं जिसको हम कई बार तो हम जानते भी नहीं होते, या एक ऐसी फैमिली के सुपुर्द कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शादी हो गई है, बस शादी करके आपने विदा कर दिया, आपने पैसा भी खर्चा, आपने ये सब भी कर दिया, चाहे आपने किसी रिश्तेदार के थ्रू रिश्ता किया, चाहे आपने किसी के मैट्रिमोनियल साइट से देख के तो फिर हम कैसे बेफिक्र हो जाते हैं कि हाँ, कि अब लड़की जो है हमने एक अननोन फैमिली के स्पुर्द कर दी, फिर वो उसके साथ जो मर्जी करी जाए। और फिर उसके बाद जो भी कुछ उसके साथ होता है, फिर लड़की की चाहे वो ससुराल में है तो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि शादी तो दो जनों की होती है ना, दो बंदों की शादी है, लड़के की लड़की से, लड़की भी लड़के से। तो फिर वो मतलब लड़के को मैंने आज तक नहीं सुना ना, लड़के के पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि मतलब तेरे को भी मतलब मतलब एडजस्ट करना चाहिए, या लड़के की भी एक ड्यूटी बनती है लड़की को खुश करना चाहिए। तो उन्हें भी ये डायलॉग मतलब बहुत ही पॉपुलर होता है ना कि लड़का जैसे ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए या ठीक टाइम पे घर ना आए, ये सब है। तो लड़की को ही बोला जाता है कि है ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, या मतलब वही सुहागन है जो वो मतलब जो पिया के मन भाए, या तुम कुछ अच्छे खाने बनाओ ताकि तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हो, तुम सज धज के रहो। मैंने आज तक नहीं ये सुना किसी भी पेरेंट्स को लड़के को बोलते हुए कि मतलब तुम भी अपने आप को अपना उसमें इंटरेस्ट दिखाओ या उसके लिए टाइम निकालो,
या तो तुम भी तुम्हें वो तुमसे प्यार करेगी अगर तुम भी उसके साथ कुछ अच्छे से बिहेव करो जो भी है। तो मतलब वो सब चीजें हमें तो वो कुछ चीजें दिखाई नहीं देती कभी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने सालों से हम कौन सी सदी में हैं आज। लेकिन कई चीजें में मैंने देखा है कि जैसे कोई चीजें ना जैसे ग्रोथ रुकी हुई है। कहाँ रुकी हुई है? वो पेरेंट्स के मन में ही रुकी हुई है, लड़के के पेरेंट्स खास करके। और इवन मैं बोलूंगी लड़कियों के भी पेरेंट्स। लड़कियों के पेरेंट्स भी अभी भी मैं मतलब अभी भी मैं आसपास जो जो मैं मतलब नोटिस करती हूँ वो लड़कियों के ऊपर ही सारा प्रेशर है, घर बसाने का, घर में एडजस्टमेंट करने का, घर में जाके मतलब सारा मतलब मैं तो बोलूंगी 100% लड़की पे ही डाला हुआ है कि तूने ही एडजस्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर जैसे उसको लेके ना, कोई भी जैसे कोई एडजस्ट करने में। देखो पहली बात तो ये है कि लड़की लड़की जाती है किसी के घर मतलब लड़के के घर, तो सारा वातावरण चेंज तो लड़की के लिए हुआ ना। लड़की अपने फ्रेंड्स छोड़ के जाती है, अपने माँ बाप छोड़ के जाती है, अपना शहर छोड़ के जाती है, अपना नाम छोड़ती है, नाम भी छोड़ती है, अपनी कास्ट भी छोड़ती है, अपना सरनेम भी छोड़ती है। तो सारा कुछ छोड़ के तो लड़की आती है, तो ये तो सब कुछ पहले पता होता है ना लड़के वालों को कि ये सब कुछ छोड़ के आ रही है। तो फिर वो थोड़ा सा भी मतलब वो मार्जिन क्यों नहीं छोड़ते कि वो लड़की एक अलग जगह से आई है, हमारे खान पीन का तरीका अलग है, हमारे पहनने का तरीका अलग है। मैंने ये नहीं देखा कि कभी किसी ने प्यार से ये बोला हो कि हाँ तुम हमारे घर में और तुम्हारे घर में फर्क है, उसको टाइम दिया हो किसी ने फैमिली ने ये बोला हो कि लड़की को टाइम दो, इतना टाइम दो कि वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए। या मतलब पता है क्या होती है एक्सपेक्टेशन, जैसे ही वो शादी करके आती है वही माँ या वही बाप या जो वही ननद जो होती है, वो इतनी एक्सपेक्टेशन से मतलब बहुत खुशी खुशी से बैंड बाजों के साथ लड़कियों को घर पे लेके आते हैं। फिर उसी लड़की के साथ आते ही इतनी एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है कि हाँ तेरे को घर भी संभालना चाहिए, तेरे को ऑफिस भी देखना चाहिए। मेरे लड़के को भी देखो, मतलब लड़के के मन में भी ये मतलब डाला जाता है कि अब तू अपना ख्याल नहीं रख सकता, अब लड़की तुम्हारा ख्याल करेगी। लेकिन अब जो मैं तेरे को एक वही चेंज बता रही हूँ, अब मैं चेंज मुझे दिख रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइड में समझ लो चाहे वो नेगेटिव साइड। लेकिन वो भी चीज अगर वो चीज हो रही है, लड़कियां चेंज हो रही हैं, ठीक है, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं। लड़कियों को अब ये भी समझ आ रही है कि मुझे कितना सहना है, कितना एडजस्ट करना है। या वो एक्सपेक्ट भी करती है कि लड़का भी एडजस्ट करे या लड़के की फैमिली भी एडजस्ट करे। या वो ये डिमांड करती हैं कि अगर वो कोई तंग करता है तो वो कहती है कि हाँ हमें अलग रहना चाहिए, मतलब इस चीज की डिमांड हो रही है। तो इस चीज को भी फिर पता क्या है वो नेगेटिव समझा जा रहा है कि हाँ मैं तो मतलब इतना सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ, जो भी ये वेबसाइट है जैसे है ना, उस पे भी ये ज्यादातर ये लिखा होता है कि हाँ घर क्यों टूट रहे हैं। सबने नीचे कमेंट्स ये लिखा होता है कि लड़कियों की वजह से घर टूट रहे हैं, लड़की की माँ की वजह से घर टूट। अरे जा रहा है लड़का अपनी माँ के साथ रह ये रहा है। बात ये है ना कि हाँ जैसे मतलब ये चीज़ लड़कियों को पहले बहुत अच्छी लगती थी और अभी भी अच्छी लगती होगी, बट अगेन इट इज़ अ ट्रैप कि हाँ लड़कियों को जैसे शुरू से ही मतलब टाइप ऑफ ये बोल दिया जाता है कि हाँ लड़कियां होती हैं जिसकी वजह से घर बसता है। ठीक है, हाँ हाँ आपको सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि ओह वाओ, अच्छा मेरी तारीफ हाँ कर रहे हैं कि अच्छा हाँ कि मैंने बहुत अच्छी हाँ, तरह से घर चलाया है या मैंने रिश्ते हम्म मेंटेन किए हैं या बट उसकी डाउन साइड वही है ना कि अगर कुछ नहीं सही चलता, ठीक हम्म है, तो आपको ब्लेम करा जाएगा। तो हाँ इन दी एंड बात यही आ जाती है कि बात ये आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लड़की के ऊपर डाली हुई है। ठीक है, हम्म वही चाहे बच्चे की बात हो कि हाँ बच्चा जैसे आपका है वो बहुत अच्छा निकलता है आपका बच्चा। ठीक है, जब फिर माँ को बोलते हैं कि हाँ माँ माँ सब कुछ करती है, बच्चा उसका मतलब उसकी वो है परवरिश परवरिश। अच्छी है। हाँ परवरिश हाँ, पे सवाल आ जाता है। ठीक है, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि ओ वाह मेरे को क्रेडिट मिल रहा है। पर जब बट ऑन खराब डाउन होता है साइड तब भी वहां पे हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हाँ, कोई नहीं बोलता कि बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली, बनती है तो मेरा कोई। मतलब वही है ना कि इन सब चीजों में बाप का नाम तो कहीं है ही नहीं ना। हम्म ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि मतलब लड़कियों की को ही क्यों हर चीज के लिए बोला जाता है। ठीक है, वही मैं तो यही बोलूंगी कि इवन आपकी कोई अच्छी तारीफ भी कर रहा हो तब भी आपको वो चीज नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नो,
दिस इज नॉट माय हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या क्रेडिट मुझे नहीं चाहता है, क्रेडिट सबके ऊपर है ये। ठीक हम्म, है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चाहे वो अच्छा राइट। है, चाहे वो बुरा है, चाहे जो मर्जी है, ताकि सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तुम्हारे ऊपर क्यों आए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वही है हम्म, कि वो शुरू से ही इन लोगों ने ये ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया इस औरतों को, कि ये बोल के तारीफ करके कि अच्छा हाँ माँ ही सब कुछ करती है, या अच्छा हाँ ऐसा ऐसा बच्चा निकला है वो माँ की वजह से है, या ये वो। हम्म, बट वही लोग ये नहीं सोचते ना कि तुम रिस्पॉन्सिबल तो उसी को ठहरा रहे हो ना, फिर वो चाहे वो बुरा भी हो सकता है वो चीज। तो हम्म। मेरा मतलब वही था कहने का, बट वही है कि बैक टू द टॉपिक कि सिंगल विमेन जो हैं, ठीक है, हम्म। सिंगल विमेन वही है कि मतलब शुरू से मेरे हिसाब से डिस्करेज किया जाता है वो विमेन जान को, के किया जब जाता है ना, जान के किया जाता है ना कि जान के लड़की किया को जाता ये डिसीजन ना ले ले, तो ये डिसीजन ना है। हाँ, ले ले कि मुझे शादी ही नहीं कि करनी। मतलब ये भी लड़की के शोल्डर्स पे क्यों है कि हाँ आपको आगे वो बढ़ाना है, मतलब दुनिया आपको वंश बढ़ाना बनाना है, है। हाँ। हाँ। ठीक है कि हाँ मतलब आगे जाके आपको बच्चा पैदा करना है, या ये आगे कोई भी, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई रिलीजन हो, चाहे वो कोई कास्ट हो, वट, वो आपके ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों मैं क्यों लूँ हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इनफ पॉपुलेशन। ठीक है, हम्म, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई दुनिया में 4 लोग रह गए हैं और दुनिया खत्म होने वाली है, तो आपकी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं नहीं हाँ ह्यूमन काइंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम्म, 8 बिलियन की अराउंड पॉपुलेशन है, तो आई डोंट थिंक कोई कोई कुछ एक्सटिंक्ट होने वाला है। सेकेंड ऑफ ऑल, जो वही है गलत चीजों के लिए तो एनीवेज तुम्हें फेवर नहीं करना चाहिए कि अच्छा हाँ कोई बोले कि अच्छा हाँ हिंदू है, या ये है या वो है या क्रिश्चियन है, या वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि अच्छा हाँ हम्म, ये चीज मुझे बढ़ानी है आगे जाके। मतलब औरतों को लिटरली एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, कि हाँ कि जैसे एनिमल्स में होता है ना कि अच्छा हाँ कि ओके जैसे फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट एनिमल्स हैं और उसमें कोई एक टाइप instinct। ऑफ एनिमल है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उनकी ब्रीडिंग कराओ कि हाँ, अच्छा हाँ नहीं 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 तो वो खत्म हो जाएंगे। और इस नहीं केस हम, में तो ऐसा है भी नहीं। ठीक है, हाँ, हम बट कौन सा वही राजे है कि महाराजे हैं, हम कौन सा हाँ राजे महाराजे हैं जो हमारा वंश चलाना है हमने आगे, कि हाँ पीछे से नहीं, रीत बट चलती आ रही है। वो उसमें भी पॉलिटिक्स बीच में ले आते हैं ना, पॉलिटिक्स रिलीजन फेथ ये सब बीच में ले हम्म, आते हैं जिसमें, और उसको गलत वे में यूज करते हैं। हम्म, ठीक है, तो मेरा मतलब वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी अपनी तरफ ही होनी चाहिए, तुम्हारी किसी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारे को कोई कुछ नहीं दे रहा इन दी एंड, तुम अपने हम्म, बेसिस पे सर्वाइव कर रहे हो। ठीक है, और तुम्हें कोई कुछ ओ नहीं करता ना, तुम किसी को कुछ ओ करते हो, बट आपको फील ऐसे कराया जाता है औरतों को कि तुम वो करते हो किसी राइट, राइट, राइट। को। तो वही है कि मतलब तुम्हारे को टाइप ऑफ वही है कि मतलब जस्ट बिकॉज तुम्हारे को यूट्रस दिया है या ओवरीज दी हैं, तो मतलब वही है कि वो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार किसी का हक बनता है उसके ऊपर, कि जो तुम्हारा मेरा यूट्रस है। मेरा मतलब तो कहने का ये है कि लड़कियों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद लेनी चाहिए। आपके माँ बाप जो है वो धीरे धीरे करके ना कन्विंस हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। अगर आप, मतलब मैं ये कन्विंस भी कहती हो हूँ कि जाते हैं, अगर पहले आपको, तुम तो पहले हाँ, अपने आप को तुम तो अपने आप को पहले जान लो ना, तुम क्या चाहते हो। हाँ, तुम ऑलरेडी इतने ब्रेन वॉश्ड हो सोसाइटी से या तुम्हारे मीडिया से, कि तुम्हारी खुद की थिंकिंग है ही नहीं, तुम्हारा कोई खुद का हम्म, ओपिनियन नहीं होता और किसी तुम्हारी। के पास ना इस बात का जवाब भी नहीं है। किसी के, तो तू किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके देख ले कि क्यों शादी कर रहे हो, या अच्छा तू पूछेगी अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल गया या कुछ है, ठीक है, तब मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर लड़की को कोई अच्छा पार्टनर मिल गया और वो उसको जानती है नहीं, अच्छे बट से, मेरे तो हिसाब से तब भी शादी करने की क्यों जरूरत है, आपको तभी अच्छा मर्जी है। पार्टनर मिल गया। ठीक है, हाँ। बट व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, व्हाट इज, हम्म, आई मीन व्हाट आर यू अचीविंग, कि तुम्हें साथ रहना है। हम्म, ठीक है, तुम रह सकते हो, शादी के बिना भी रह सकते हो। ठीक हम्म, है, अगर तुम्हें ये डर है शादी, देखो सिंपल सी बात है, लड़कियां तो शादी इसीलिए ही करती हैं कि उनके दिमाग में ये डाला गया है कि शादी इज परमानेंट। ठीक है कि हाँ परमानेंट वो भी और लड़का, सिक्योर हो।
हाँ, हाँ और तुम सिक्योर हो और लड़का तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। डिवोर्स हाँ। होते हैं, लड़के तब भी छोड़ के चले जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। सब चीट भी करते हैं, अफेयर भी हो, सब कुछ हाँ, होता है। तो उसमें फिर मतलब ये उसको पर बट वो ऐसे सेल, एक्सेप्टेबल है ना। पर आइडिया वो को सेल एक्सेप्टेबल ऐसे है। किया जाता है ना, आइडिया को सेल ऐसे किया गया है कि ओह नो, नो दिस इज परमानेंट, बट इन हम्म, इन रियलिटी इट इज नॉट परमानेंट। ठीक है, हम्म। तुम नहीं रोक सकते किसी को, ना तुम्हें कोई रोक रोक पर सकता है। मुझे तो देखो बड़ी दुख की बात ये है बल्कि मैं कि तो जो कहूंगी कि सोसाइटी है। बल्कि तुम अपने आप को बांध रहे हो, बल्कि हाँ, चीजें डिफिकल्ट बना रहे हो तुम अपने लिए। क्यों? क्योंकि वही है कि डिवोर्स इज ऑल्सो नॉट इजी। ठीक हाँ। है, बहुत लंबा चाइल्ड जान के केयर, डाला हुआ है ना। अरे प्रोसेस उन्होंने मुश्किल रखा हुआ है कि हर बंदा कोई मतलब ये नहीं है कि तो जल्दी वो दोनों आसानी से चीजें है हो ना जाएगा। फिर। वही तो फिर, बट हाँ। दोनों चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको करना होता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल वही है कि या तो बंदा करेगा, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम है। नहीं करेगा, वो भी ऐसे लोग करते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं देता, क्या कर लोगे आप? हाँ, ठीक है, आप उस हाँ, कोर्ट में जाके उससे लड़ते रहोगे, हैं उसमें कितने पैसे स्पेंड करोगे, मतलब जो भी है बहुत झंझट है वो सारा। ठीक है, हाँ। तो मेरा मतलब है कि उसका पॉइंट क्या हुआ फिर, व्हाट इज द पॉइंट? उससे इजी ये नहीं था, ये नहीं होता कि हाँ आपने शादी करी नहीं होती, आप साथ में रह रहे हो, जब आपकी नहीं बनी आप बस चले जाओ वहां से जाकर, दैट्स इट। हम्म, बाकी वही है कि लोग ऑब्वियसली जैसे वो भी कहते हैं कि अच्छा हाँ लीगली या फिर तुम्हारे को राइट्स मिलते हैं, तो वो मेरे हिसाब से राइट्स तो आपके तब भी होने चाहिए, तुम अगर सपोज तुम लिव इन में रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा में यहाँ पे मतलब कॉमन लॉ है, जिसमें तुम साथ में भी रह रहे हो तो भी तुम्हारा सेम जो भी है तुम्हें राइट्स मिले हुए हैं एज अगर तुम शादी तुमने करी हुई। हम्म, ठीक है, तो अगर वो आप तुम, मतलब कितने पर्टिकुलर कितने साल से अगर मतलब तुम साथ रह रहे हो या कुछ हाँ है मतलब ना। कुछ होगा ऑब्वियसली इसका क्राइटेरिया, बट मेरा मतलब है वो चीज ऐसा नहीं है कि हाँ कि नहीं आपको शादी करनी ही करनी है। तो मेरा मतलब वही है कि यस तुम्हारे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तुम चाहे जो मर्जी करो, इवन मैं तो कहती हूँ कि देयर इज नो हार्म, कि जैसे कई लोग प्रीनअप साइन करते हैं, ऑल्दो मोस्टली सेलिब्रिटीज करते हैं, बट मेरे हिसाब से हम्म, नॉर्मली भी आपको कराने में कोई, आई डोंट थिंक कोई इशू है, अगर अपने आप को अगर आपको तुम सही हो, फाइनेंशियली सिक्योर अगर तुम करना है सही हो तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधी सी बात है। ना। अगर किसी ने किसी को धोखा नहीं देना या किसी से लूटना नहीं एक दूसरे को, तो तुम कर सकते हो, सीधी सी बात है। राइट, तुम क्यों ऑब्जेक्शन करोगे? ऑब्जेक्शन वो करेगा जैसे जो खतरा उसको होगा, जिसको लगेगा कि ये मेरे को लूट लेगा या ये मेरे को लूट लेगी। ये सब चीजों के लिए सारे ये मतलब झंझट आ रहे हैं ना, और अगर मतलब तुम प्रॉब्लम आ रही तुम्हारा है। पार्टनर तुम्हारे जेन्युइनली तुम्हारे बारे में केयर करता है, तो वो तो बल्कि उसको होना चाहिए कि हाँ तू अपने आप को कर सिक्योर, मैं यस। भी करूंगा और तुझे भी करना चाहिए, हम्म, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मेरा मतलब वही है, और वैसे तुम बच्चे को लेके भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बच्चे को लेके भी बहुत देखा है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तुम पहले ही प्रीनअप में करवा लो तुम अपना। ठीक है कि अच्छा हाँ, राइट। ओके हम बच्चा करेंगे। ठीक है, अगर बाय चांस सपोज ऐसा हो जाता है, कल हमारा डिवोर्स हो जाता है, तो हम ऐसे पेरेंटिंग करेंगे कि हाँ यस, ये राइट, राइट। आपका 1% भी चांस है, तो आप मतलब उसके बारे में आप पहले से अगर प्रोएक्टिव होके चलोगे तो उसमें नुकसान क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हाँ वो एक्चुअली में चीज हो जाएगी, वही, ये नहीं वही, वही। कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, बट वही है, लो। लोग कहते हैं नहीं नहीं अरे नहीं इस बात बारे में करने में भी बात नहीं डरते करनी। हैं। हाँ हाँ, बात करने में जैसे सोच में फॉर एग्जांपल जैसे किसी की शादी हो रही है, कोई बंदा बोले मैंने ना मतलब 1 करोड़ रुपया लगा दिया शादी पे, ठीक है। तो अगर मैं उनसे ये क्वेश्चन करूं कि आपने इतना पैसा लगा दिया कि अगर आपकी लड़की की नहीं बनी या 6 महीने में है, तो कहते नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो बात करने से कोई डिवोर्स थोड़ा ना हो जाएगा कोई। ये मतलब है वो कि अगर सेम ऐसे क्यों नहीं सोचते हम, क्यों नहीं सोचते हम ये सेम सब चीजें सेम कि क्या इंश्योरेंस वो वाली वर्थ बात है करती ना। है। अगर आप हाँ, अगर हाँ। आप ये चीज नहीं कर रहे, फिर तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं लेना चाहिए, कोई क्यों लेते हो वही, आप फिर वही, वही, इंश्योरेंस? वही। तब भी आपको बोलना चाहिए कि नहीं 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 इस बारे में बात ही नहीं करनी है, नहीं इस बारे में बात करोगे तो हो हम्म, जाएगा। तुम ट्रैवल हम्म। इंश्योरेंस लेते हो, दैट डज नॉट मीन कि हाँ कि एक्चुअली में वहाँ पे जब आप ट्रैवल करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस भी तो लेते हो, बीमारियों हाँ का भी लेते हो, क्योंकि कल को हाँ कोई भी आपको बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट का भी लेते हो। हाँ, इट डजंट मीन कि एक्सीडेंट हो जाएगा या हम कोई चाहता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये वही तो वही देखो इमेच्योर बातें हैं। अगर कोई ऐसे कोई अगर ऐसा कोई अगर किसी की ऐसी थिंकिंग है कि ये सब चीजें तो करने से है। बहुत लोगों की यही थिंकिंग है।
यही थिंकिंग है कि हाँ बात कि ही नहीं नहीं, करना चाहते ना। बात ही नहीं करनी। और मतलब अगर कोई डिवोर्स का नाम ही ले ले तो लोग ऐसे हो जाते हैं कि है हाँ। डिवोर्स के बारे में तो पागल हो गई है, अभी से ऐसे क्यों बातें कर हाँ। रही है, या ये वो, या तो अच्छा है। एक एक मतलब और चीज जो सिंगल मतलब लड़कियों के लिए बोला जाता है ना कि एटीट्यूड बहुत है। जैसे सपोज कोई सिंगल है ना, तो पता क्या रीजन दिया जाता है कि ये लड़की ने शादी नहीं करी या इसके पेरेंट्स ने शादी, इन लोगों के ना नखरे बहुत होंगे, जो कि हम लोगों को भी सुनने को मिलता है। हाँ, मतलब वही है ना कि वो उसमें टाइप ऑफ सिंपल सी बात है कि अगर कोई लड़की है और वो सिंगल है, उसको हक नहीं है कोई, उसको हक नहीं है कोई अपनी वो रखने के लिए, कोई वही डिमांड रखने की। वो कहते हैं कि आपको जो मर्जी कोई मिल जाए, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप कुछ हाँ। बोलो कि नहीं मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। अगर आप ऐसे हम्म। बोलते हो तो आपके बहुत नखरे हैं, और आप हाँ। बहुत ज़्यादा पिकी हो, और आप में बहुत एटीट्यूड है, और तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। मेरे तो से भी मतलब ये लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि मतलब क्यों क्यों नहीं मतलब शादी हुई या क्या प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो मैं मतलब कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहती कि मतलब क्योंकि वही है, गलत है जज ही करना आप लोगों ने। ठीक है। दूसरी बात, फिर वो सेम सेम क्वेश्चन करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर मतलब फिर मेरे को जैसे कोई ऐसी ऐसी चीजें बताते थे या ऐसे ऐसे रिश्ते बताते थे कि नहीं नहीं मतलब आपको शादी तो हर हालत में करनी ही नहीं चाहिए, करनी ही चाहिए, ताकि मतलब वही है फिर आगे जाके क्या होगा, कौन देखेगा किसी को। तो फिर मैं देखो अब तो मैं मतलब जवाब दे देती हूँ कि हाँ इस बात की भी क्या गारंटी है कि शादी हो जाएगी तो वो जो इसका कोई हस्बैंड होगा है ना वो उसको देखेगा, क्या पता इसको ही उसको देखना पड़े, इस बारे में तो बात ही नहीं जो कि करना मैं चाहते देख ना रही वो, हूँ। इस बारे हाँ में तो वही बात वही ही तो नहीं मैं, करना चाहते, क्योंकि उनका तो वो तो क्योंकि असली बात तो वही है ना, उसका जवाब नहीं है उनके पास। हाँ तो वो तो मैं आजकल तक बहुत मैं शादीशुदा को भी तो देख रही हूँ ना, जिन लोगों की भी शादियां सबकी हुई हैं, मुझे दिखता है कि कौन सा हस्बैंड जो है जो लड़की की सेवा करता है, या बीमार है जो उसको कोई करता है। क्या होता है, लड़की ही करती है ना, लड़की ही लड़के को देखती है, उसके माँ बाप को देखती है, अपने माँ बाप को देखती है, ये सब चीजें। और मतलब जैसे मतलब मेरे को देखा है कि लड़की की अगर शादी करनी है ना, तो जैसे जैसे मैंने तेरे को बताया कि शुरू में ही जैसे लड़की की ना मतलब ये संस्कारों में क्या बोला जाता है, लड़की की माँ को कैसी परवरिश करनी चाहिए लड़की से, तो वो यही बोलते हैं कि इसको एक तो ये मतलब इसके पर काट दो, इसको ये सब चीजें होनी चाहिए कि ये ज्यादा उड़ रही है या ज्यादा ये घूम फिर रही है या ज्यादा अपने आप पे रह रही है या सारा कुछ अपने आप को देख रही है, इसको सारा कुछ ना ये सब चीजें नहीं सिखानी चाहिए, मतलब इसको डिपेंडेंट बनाओ, ताकि तभी एडजस्ट होएगी, तभी वो जैसे हर चीज के लिए बोलेगी अपने हस्बैंड को कि हाँ मुझे ये करा दे, मुझे वो करा दे। और लड़कियां भी जैसे वही वाली बात है तूने बोली ना कि लड़कियां भी उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ मेरे को छोड़ आ, मेरे को ले आ है, या फिर वही इजाजत लेनी है, जैसे वो लड़की पहले अपने बाप से इजाजत लेती है कि मैं यहाँ चली जाऊँ या ये कर लूँ, बाद में फिर वो उनके ऊपर फिर हस्बैंड को बैठा दिया जाता है, बाद में फिर मतलब सास ससुर की इजाजत लेके आओ, अपनी माँ के घर भी वो मतलब आपको इजाजत लेके आना पड़ता है, और अगर मना करते तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, अगर तेरे को वो मना कर रहे हैं हमारे को जो मर्जी हो जाए तेरे को नहीं आना चाहिए। तो और फिर वो बोलते हैं कि अगर कोई लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया या कुछ है, तब भी अगर लड़की अपने मायके आती है तब भी उसको फिर मना कर दिया जाता है कि नहीं तेरे को नहीं आना चाहिए ऐसे। तो मेरे को नहीं समझ आता कि वही माँ बाप जो इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, हमारी जान बचती है कि हाँ कि मतलब कहाँ जा रही है क्या कर रही है, हम कैसे इतने सामने निर्दयी कैसे हो जाते हैं कि हाँ हम किसी भी फैमिली में उसको धक्का मार के फेंक देते हैं और बाद में सोचते हैं कि हाँ तू बार बार फोन मत करा कर, या तू हर चीज को मतलब हर चीज के लिए मुझे मत बताया कर, ये सब चीजें। और लड़के वाले जो है, मैं अभी भी जैसे पोस्ट पढ़ती हूँ ना कि मोस्टली घर कैसे टूटते हैं, या शादी के बाद घर बसाने में किसका किसका हाथ होता है, घर टूटने में किसका हाथ होता है, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, सारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों के ऊपर डाली हुई है, कोई नहीं, लड़की लड़की की माँ, लड़की लड़की की माँ। मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये मतलब कैसी अजीब सी मतलब बातें हो रही हैं कि जो शादी जैसे वो भी किसी की माँ जो है, वो मुझे नहीं समझ आती कि करोड़ों रुपए लगा के तो आपने लड़की अपने आप को दे दी, हमने दे दी, उसके बाद वही लड़की की माँ क्यों चाहेगी कि किसी का सर टूट जाए या कुछ है। तो क्या मतलब इसका मतलब जो लड़के की माँ है वो तो बहुत ही दूध की धुली हुई है, वो तो कुछ भी नहीं करती, वो तो कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करती कि अपने लड़के को घर में जो लड़की लेके आए हैं उसको बसाने के लिए, जैसे वो तो सारा ही जोर लगा देती है। सुना है कभी? हालांकि हालांकि इस चीज को सब लोग मानते हैं कि लड़की को ही प्रॉब्लम आती है ज्यादा घर बसाने में, फिर भी मतलब आदमी जो लोग हैं, आदमी जो मतलब ये कहते हैं, मैंने तो बहुत सारे अभी भी मैं जो जो जिनकी शादियां हुई है वो अभी भी यही बोलते हैं कि हाँ ये अपनी माँ से ये बात करती है, हाँ ये अपने
घर वालों की तरफ ज्यादा ध्यान है। हाँ, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, है अपना ध्यान सारा इसमें लगाना चाहिए। ये लड़की तभी बसेगी अगर माँ बाप जो है ना पूरा रिश्ता तोड़ दे उससे, कि हाँ मतलब तू जो मर्जी कर, जैसे मर्जी जी, जो मर्जी तेरी प्रॉब्लम बने, तू जाने तेरा काम जाने। तो ये सब चीजें मतलब करके, ये सब चीजें जब अब लड़कियों ने थोड़ा सा स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, जैसे ठीक है, अब कहते हैं लड़कियों में बर्दाश्त शक्ति नहीं है। बर्दाश्त शक्ति नहीं है तो मतलब कभी ना कभी तो अंत आएगा ही ना, कभी ना कभी कोई चीज। देखो तो तेरे को पता है कि कोई जीव जंतु भी है ना, चींटी के ऊपर भी पैर आ जाता है, वो भी काटती है। ठीक है, और सब चीजें भी जो है छोटी छोटी, जिनको भगवान ने, यूनिवर्स ने इतना सारा कुछ बनाया हुआ है, तो मतलब हर हर एक बंदे को कष्ट होता है, क्योंकि क्या जो लड़की है उसके पास दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, इमोशंस नहीं है। या तुम कैसे एक मतलब अपना अपना मन, लड़की अपना अपना कलेजा काट के देते हैं अपने माँ बाप, अपना बच्चा देते हैं, इतना पैसा भी साथ में देते हैं, फिर भी यही दिखाया जाता है कि जैसे लड़की किसी के घर में गई तो वो समझ लो वो ओन करते हैं उस लड़की को। तभी वो सारा कुछ जो भी उसके साथ मतलब जो भी करें, अच्छा करें बुरा करें, जो भी है वो मतलब टाइप ऑफ यही दिखाते हैं कि तू, तेरे को हम अपने घर में लेके आए हैं, तो तू मतलब तेरे को मानना पड़ेगा, ये सब हमारी शर्तों पे तेरे को जीना पड़ेगा, ऐसे ही पहनना पड़ेगा, ऐसे ही खाना पड़ेगा, ऐसे ही बैठना उठना पड़ेगा। हम जब चाहेंगे बाहर जॉब करनी है नहीं करनी है, माँ बाप के घर जाना है नहीं जाना। तो देखो ना, अब एक जीती जागती जान को, लड़की को, तो लड़कियों को अब समझ आ रही है ना कि ऐसे तुम कैसे कर सकते हो। और मुझे नहीं समझ आती कि लड़की ने जिस घर में जन्म लिया है, माँ बाप के घर, मुझे तो उस चीज पे भी आता है कि उसका तुम नाम ही चेंज कर देते हो, लड़की का नाम चेंज कर देते हो, उसका सरनेम चेंज कर देते हो। अब तो मैंने बहुत सुनने में आया है कि इतने डॉक्यूमेंट्स करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करानी पड़ती है आपको, पासपोर्ट पे नाम होता है, बैंक में तो करते हैं। अब लड़कियों ने थोड़ा सा इस पे करना शुरू कर दिया कि नहीं, मैं तो अपना नाम सरनेम भी नहीं चेंज करूंगी। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसने नाम दिया आपको, उसका नाम ही खत्म कर देते, उसका वजूद ही खत्म कर देते। कैसे हो सकता है 20-25 साल बाद आप किसी लड़की का वजूद खत्म कर दो। तो अब थोड़ा थोड़ा करके अभी भी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि लड़की को, मतलब लड़की लड़की के साथ ज्यादा, अभी अब तक इतने सालों से, वर्षों से, सदियों से लड़की के साथ बुरा हो रहा है। और अब लड़की ने अगर थोड़ी सी मतलब वो हो रही है ना, अवेयरनेस आ रही है, अपने आप के लिए जागरूक हो रही है, तो अभी भी दुनिया को ना ऑब्जेक्शन हो रहा है। इसलिए ऑब्जेक्शन हो रहा है कि अगर वो डिसीजन लेती है कि मैंने शादी नहीं करनी, तो भी मेरे हिसाब से माँ बाप हो चाहे सोसाइटी हो, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कि हमें ये सोचना चाहिए एज ए पेरेंट कि बजाय इसके कि वो एक गलत रिश्ते में जाए, है ना, एक गलत फैमिली में जाए, या टॉर्चर हो, या उसके साथ कोई मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन खराब हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा सही सलामत रहे। तो ना शादी करना इज बेटर दैन एक अदर, जैसे वही है, या तो 10 साल डिवोर्स के लिए लड़ते रहो, या आपके साथ वायलेंस हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो उस चीज को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हाँ। अभी भी अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तब भी लड़की पे आते हैं कि लड़की को आपने सहना नहीं सिखाया। लड़की के अंदर ना पेशेंस खत्म हो गया आजकल लड़कियों के अंदर। कोई ये नहीं कहता कि लड़के लड़के जो है वो अभी भी सेम हरकतें ही करते हैं, सेम लड़के ये वाले तो वही सेम है हरकतें ना, कर रहे हैं। मेन वही है कि लड़कियों को गलत ये चीज सिखाई जाती है सहने की, कि वो भी शुरू से ही लड़कियों को मतलब अगेन ट्रैप किया गया है ये बोल बोल के कि हाँ, औरत में सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है, लड़कों में नहीं होती, लड़कियों में होती है, लड़कियां वो कर अच्छी सकती बात भी है, सहना जो है अच्छी बात है, घर बसाने के लिए सहना पड़ता है, तो सह लो, कोई नहीं। माँ भी हैं। कहती हाँ, है मैं भी सहती आ रही हूँ, मैं भी तो सहती आ रही हूँ, मैं भी तभी बसी हूँ। वही और वो बट वो लड़के के लिए अप्लाई नहीं करता है, हाँ क्योंकि हाँ लड़के कर ही नहीं सकते। मतलब हाँ। मोस्टली लड़कों ने हर चीज पे गिव अप किया हुआ है। हम्म, यहाँ इन लड़के ना अच्छी बच्चा नहीं पाल सकते अच्छी तरह, लड़के रिश्ते नहीं निभा सकते अच्छी तरह, लड़के कुक नहीं कर सकते अच्छी हम्म, तरह, लड़के घर नहीं संभाल सकते अच्छी तरह। हम्म, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो लड़कियों के ऊपर डाली हुई है कि हाँ नहीं नहीं लड़कियां इसमें अच्छी है ना, इसलिए लड़कियों को ही करना चाहिए। और लड़कियों को रियलाइज नहीं होता कि हाँ, कि मतलब उनका फायदा उठाया जा रहा है कि हाँ, कि वही है कि हर किसी की तुम ये बोल दो, तारीफ करते रहो कि हाँ तो बच्चा के औरतें तो बहुत ही महान हैं,
नो वो माएँ तो माँ होती हैं, और वही वही जो वो कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी करके हम्म। चीजें लड़कियों को, ठीक है, इतना ऊपर उठा दिया उनकी ईगो को करके, और फिर उनका फायदा उठाया कि अच्छा हाँ, फिर लड़के पीछे हो गए सारे कि अच्छा चलो ये सही है, हम पीछे हो जाते हैं, हम हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम हाथ झाड़ देंगे, एंड जो औरत है वो सब कुछ करे ताकि, हम्म। ठीक है। तो वही है कि मतलब जो शुरू से लड़कियों के अंदर ये चीज उनको बोली जाती है लड़कियों को कि हाँ कि नहीं, सहना आना चाहिए, या गलत चीजें सिखा रहे हो आप तो मेरे लड़कियों हिसाब को। से अगर लोगों को लड़कियों ये ने सिखाना चाहिए, लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं हाँ एक्सेप्टेबल एक है, वही आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, एग्जैक्टली आपकी एग्जैक्टली। क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। ये सब लड़कियों को सिखाना चाहिए कि और हाँ हम कर, दूसरों को भी बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि दूसरों को भी उस लाइन से क्रॉस नहीं करने देना चाहिए कि बस मुझे इतना सहना है और मैंने इतना करना है, और इतना बंदे को दूसरे बंदे को भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लो कि 100% मैं ही उस घर में जा रही हूँ, मुझे ही सब कुछ एडजस्ट करना है। वो अगर वो मैंने मैंने दोनों तो जने वही मिलके देखा करते है, हैं। मैंने तो वही देखा है कि हर चीज में ना बस यही, मतलब मैंने जब लोगों से क्वेश्चन किया, उसका आंसर मुझे सब लोगों ने यही दिया जिस जो कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और मतलब इट इज नॉट एन आंसर कि हाँ, जैसे मैं हम तो कुछ बोलोगे कि नहीं नहीं लड़कियों को ही करना पड़ता है, लड़कियों को ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं। ये क्या आंसर हुआ कि लड़कियों को करना पड़ता है, क्यों भाई, किसने बोला है, हाँ भगवान ने बोला आपको हाँ आकर? आपने आपने बिगाड़ा है, या लड़कों हाँ। को आपने बिगाड़ा हुआ है, सोसाइटी ने बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। उसका मैं क्यों वो पनिशमेंट लूं उसकी, कि हाँ कि सोसाइटी ने अगर लड़कों को बिगाड़ दिया है। लड़कों को सब कुछ अलाउड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाना अलाउड है। जो जो मर्जी वो बाहर जाके करते रहते हैं वो भी अलाउड है। वो लड़के हैं, वो तो ऐसे करेगा ही। लड़का है वो तो ऐसे कर सकता है, लड़की थोड़ी ऐसे कर सकती। ये सब चीजें कर करके आप समझ लो एक जो वैल्यूज जो है आप लड़के के मन में जो गलत चीजें डाली जा रहे हो, तो सदियों से वो जो चीजें फिर अय्याशी, ये सब चीजें है ना, ये गलत चीजें जो सब लड़कों की साइड से हुई जा रही है वो होती रहेंगी। वो बंद कैसे होएगी? वो किसी ना किसी को तो स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे हमारे पुराने रिवाज से सती प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह था, बंद हुए हैं ना। तो ये सब चीजें हुई है ना खत्म। तो अभी अभी ये सब चीजें भी मतलब अगर इसकी मतलब शादियां होनी है या नहीं होनी, इसके ऊपर भी क्यों नहीं मतलब मेरे हिसाब से फ्रीडम क्यों नहीं दी जाती लड़की को कि हाँ कि तेरी वही चॉइस है है ये ना शादी। कि एग्जैक्टली लोग ये भूल जाते हैं ना कि शादी करना इज एन इज ऑप्शन, ए चॉइस। हाँ, इज ए चॉइस। इट इज अ चॉइस, इट इज एन ऑप्शन। हाँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो जो आपको क्या सूट करता है बेस्ट। अगर आपको सूट करता है कि नहीं मैं तो बस लिव इन में रहूंगी, फाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को शादी करनी है, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट लोग ये हम्म। भूल जाते हैं ना कि इट इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट हम्म। कि वो कोई चीज है जो कंपल्सरी है या मैंडेटरी है और वो आपको करना ही करना है, नहीं। बट लोग लड़कियों को यही वो कराते हैं कि यही एक ही ऑप्शन है, शादी करनी है, देयर तूने इज एक नो ये अदर। भी चीज तूने एक ये भी चीज सुनी होगी कि लड़के बहुत सारे मतलब सुनने में आया होगा कि हाँ मैं तो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता। मैं तो मतलब लड़की मेरे को वो अलग रहने के लिए बोल रही है, या ठीक है, या पहले ही शादी करके आती है, उसको बोलते हैं कि मेरे मेरे अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं या मेरे पेरेंट्स का मैं बच्चा हूँ, मेरे को ही देखना है उनको, मैं नहीं छोड़ सकता उनको, ठीक है, चाहे मुझे तेरे अगर कल को कोई जरूरत पड़ी या कुछ जैसे कुछ भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो वो बोलेंगे मैं तेरे को छोड़ दूंगा, और छोड़ भी रहे हैं जैसे, ठीक है। हम्म। तो तो हम्म। तो अगर लड़की बोले सपोज, ठीक है, अगर लड़की शादी से पहले भी ये शर्त रखे या बाद में भी बोले कि मुझे भी अपने पेरेंट्स को देखना है, ठीक, हम्म। ठीक है, मैं पेरेंट्स के साथ नहीं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के आसपास घर लेके रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब अपने अपने मतलब जैसे मेरे को तो ये भी नहीं समझ आती कि वो अगर सिंगल चाइल्ड है या दो बेटियां हैं तो ही प्रॉब्लम है। मैं ये कहती हूँ आपका भाई भी है, ठीक है, हम्म। आपका भाई भी है, तब भी लड़की अगर बोलती है कोई, ठीक है, क्यों हम्म। क्यों क्योंकि भाई की फैमिली नहीं होती, भाई ने की भी तो शादी होती है ना, भाई की भी फैमिली होती है, भाई के भी बच्चे होते हैं, तो उसने भी तो अपनी हम्म। फैमिली को देखना है, वो भी तो देखता है ना, तब भी अपने माँ बाप को देखता है ना। तो एक लड़की अगर वो बोलती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी हस्बैंड है, मेरे भी ससुराल है, ठीक है, तो मुझे भी तो मुझे मैं अगर कोई मेरा मतलब कोई लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है या मेरा मैं उनके बहुत क्लोज सिंपल हूँ, सी बात तो है ना मुझे बात। उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहती हूँ, तो भी मतलब मेरा मतलब ऑब्जेक्शन क्यों होता है, क्यों मना कर बात देते हैं लोग? बात वही है ना कि
इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। लड़की हाँ के माँ बाप को और लड़के के माँ बाप को इक्वली वही, ट्रीट किया जाता। क्यों लड़की कहते हैं लड़की कि के माँ लड़के बाप के ने माँ भी बाप अलग जो कर करे हैं। हाँ, लड़के के माँ बाप हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो उनको ज्यादा जरूरत है। नहीं तो नहीं नहीं, लड़का बोलता है ना कि मेरे माँ बाप मेरे बगैर रह नहीं रह सकते, है ना, सरवाइव नहीं कर सकते, वो बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो रहे हैं। लड़की के माँ बाप भी होते हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, वही उनको उनको एग्जैक्टली। आता है ना। उनके लड़की हाँ के माँ बाप हमारे को क्यों बोलते हैं, हमारे लड़कियों के माँ बाप बोलते हैं ना कि तू हमारी चिंता मत कर, तू अपना घर देख, हम अपने आप रह लेंगे। तो वो भी यूज टू है ना, इसका मतलब वो यूज टू है ना इस चीज के, कि हाँ कि मुझे मुझे रहना बस बात रहना है। वही है ना, बस बात ये है कि बस लड़कों लड़कों के माँ बाप को शुरू से इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। आपको जब हम्म। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए या आपको बहुत सबसे आपको ऊपर ट्रीट किया जाए कि सबसे है, तो वो चीज आपको मतलब छोड़ने में फिर प्रॉब्लम होती है। और अब वही हो रहा है कि अब ऑलमोस्ट इक्वली धीरे यस, धीरे लोग ट्रीट करने लग गए हैं। राइट बट राइट राइट। वही है कि लड़के के माँ-बाप जो हैं, वो उनको अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं अंदर है। से वो छोड़ना छोड़ना नहीं चाहते वो चीज़ को हम्म। कि अच्छा नहीं, हमारे को तो पहले बहुत इम्पोर्टेंस मिलती थी, अब मुझे अब तो तुम लड़की के माँ-बाप को भी हम्म। इतनी इम्पोर्टेंस देने लग गए हो, मतलब ये क्या मतलब है? तो ऑब्वियस सी बात है ना को किसी को बहुत शुरू से ऐसे ट्रीट किया जाए तो वो सहन नहीं होता ना कि अच्छा हाँ कि मेरे को अब इतनी मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो वही है कि ऑब्वियसली उस चीज़ को छोड़ने में मतलब टाइम लगेगा उनको, और धीरे-धीरे वो यूज़्ड टू होने में। बट वही है कि मतलब धीरे-धीरे ये चीज़ करनी तो पड़ेगी, ये कि हाँ, कि मतलब राइट। तुम दोनों के तो माँ-बाप कहीं ना कहीं मिल-जुल से तो के। शुरुआत, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ी। हमारा पॉडकास्ट करने का मतलब ही यही है कि हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में आप घर में डिस्कस करें, है ना, लड़कियां अवेयर हों, लड़कों को भी थोड़ा सा मतलब स्टेप लेना चाहिए कि हाँ लड़की के भी हक बनते हैं, लड़की को भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए, लड़की के पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, मतलब सब ये सब चीजें डिस्कस करनी चाहिए। ये सब चीजें समाज में अगर कोई बुराई की तरह कोई चीज फैल रही है या हमें इनिशिएटिव लेके हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें उसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए। तो अम, इसी से हमारा मतलब बेसिकली आज का जो एपिसोड था उसी से हमारे को यही हमें मैसेज देना था कि अगर आपकी लड़कियां हैं तो आपको शुरू से ये नहीं प्रिपेयर करना चाहिए उसको कि हाँ इसकी शादी होएगी, हाँ ये आगे जाके वहां पे कैसे ससुराल में रहेगी, है इसको खाना आना चाहिए, इसको सहना आना चाहिए। ये सब चीजें नहीं आपको सिखानी चाहिए, आपको ये सिखाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कैसे बने। तो आपकी फर्स्ट राइट। प्रायोरिटी होती है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। सेकंड होनी चाहिए कि हाँ कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो जो मर्जी हो, तुम फिजिकली हो, हाँ फाइनेंशियली हो, मेंटली हाँ हो, सब कुछ वही के लिए करना आना वो चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, और वही है, उसके दिमाग में कभी ये नहीं डालना चाहिए कि तुम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, डर बल्कि मत उसको डालो, प्रिपेयर करो डर मत डालो। कि यस तू अकेले भी बिल्कुल सर्वाइव कर सकती है, और ये चीजें हैं जिससे तू कर सकती है। बाकी राइट। यस, फिर तुम्हें ये सिखाना चाहिए कि ओके एक पार्टनर कैसे ढूंढना है, अच्छा पार्टनर राइट। क्या होता है, और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कुछ। ये यस। नहीं है कि हाँ कि तुम बोलो कोई भी लड़का मिल जाए जो मेरे में इंटरेस्टेड हो, बस ये है वो लड़का होना चाहिए बस। ये इतना मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे को अपनी खुद हाँ। सेल्फ वर्थ तुम्हारे को पता होनी चाहिए, और उसको मतलब तुम्हें बताना चाहिए कि नहीं ये तू ऐसा ऐसा पार्टनर डिजर्व करती है, इससे कम नहीं तू करेगी, तेरे स्टैंडर्ड होना चाहिए। राइट। और फिर वही है कि बाद में फिर जहाँ तक ऑब्वियसली और सब चीज़ों की बात आती है कि चाहे रिलेशनशिप में जाने की, वो तो तुम ऑब्वियसली खुद डेट करते हो, रिलेशनशिप में जाते हो, तुम लर्न करते हो। बट वही है कि मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि लड़की ये सोचे कि अच्छा हाँ कि मतलब मुझे कोई सर्वाइव करने के लिए चाहिए, नहीं। बट ये है कि हाँ कि मतलब अगर तुम्हारे को कोई अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, तुम उसके साथ मिलके तुम अपना तुम रिलेशनशिप चलाओ, तुम एक दूसरे को सपोर्ट करो। और तुम्हें दूसरे के लिए भी तुम्हें क्या मतलब एक्सपेक्टेशन सेट करनी है वो भी तुम्हें आना चाहिए कि अच्छा हाँ तुम्हारे पार्टनर को पता होना चाहिए कि ओके इस लड़की की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है और मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। राइट, पहले सारा कुछ डिस्कस करें, पहले सब कुछ अपना डिस्कस हाँ करें ओपनली।
विदाउट वही। एनी फियर, और कुछ है कि बाद में जैसे छुपानी भी नहीं चाहिए कोई चीजें। अगर सपोज लड़की है, वो बोले कि मुझे मुझे बच्चा नहीं चाहिए, हाँ, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा, तो या मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, मुझे अपने पेरेंट्स को देखना है, हाँ, मेरे को मतलब जो भी आस पास है, ही रहना है। कोई भी ऐसी हाँ। चीजें हैं, वो आपको पहले से आप कम्युनिकेट करो। और हम्म। वही है कि मतलब उसमें भी कोई डर नहीं होना चाहिए कि अच्छा है, ऐसे तो कोई लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी एक चीज याद रखनी चाहिए कि इवन बच्चा करना भी इज एन ऑप्शन, इट इज अ चॉइस। इट इज नॉट यस। हाँ कि वो कोई आपको करना ही करना है। हम्म। नहीं भी करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी राइट। तुम्हारे 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 बेसिस पे नहीं चल रही दुनिया। राइट। तो वही है कि ऑब्वियसली इट मतलब ये कोई इजी ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्वियसली तुम्हारे को बहुत प्रेशर फील होगा आसपास से अपने, बट एज लॉन्ग एज तुम और तुम्हारा पार्टनर एक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जो नहीं चाहते हैं बच्चा, ठीक है। वो तो मोस्टली मैंने लड़कों को देखा है कि मोस्टली लड़के जो हैं वो बच्चा वो कहते हैं इसलिए करते हैं कि जो लड़की है वो कहती है हाँ मुझे बच्चा चाहिए, ठीक है कर ले। और वो ऑब्वियस ही बात है, उनको उनको तो पता ही होता है अंदर से कि मुझे तो कुछ करना नहीं खास। राइट। तो ठीक राइट। है, जो मर्जी करती रहे, 2 कर, 3 कर, 4 कर, मुझे क्या। तो यही हमारा मैसेज था इस एपिसोड से कि मतलब प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि तुम लड़की को इंडिपेंडेंट बनाओ। और अगर लड़की जो है उसके स्टैंडर्ड्स हैं, या वो उसको पता है कि उसको कैसा लड़का चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि हाँ उसमें एटीट्यूड है या वो बहुत ज्यादा नखरे वाली है, नहीं। उसको बस पता है कि वो क्या चाहती है, जो कि वो मोस्टली मैच्योर है। हाँ। तो यही है। तो आप इस एपिसोड को और लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। एंड आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हो, और आपस में फिर डिस्कस कर सकते हो ऐसे टॉपिक्स को। तो यही हमारा पर्पस था आज के एपिसोड का। तो um, अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें। एंड देन हम हर वीक एक एपिसोड डालते हैं ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।